पुनि जीवनार भई बहु भांति पठिए जनक बुलाय बराती। जनक जी ने बरातियों को कहा कि आप आके भोजन ग्रहण करें। जैसे ही महाराज दशरथ जी चले तो दशरथ जी के स्वागत के लिए वस्त्र बिछाया गया मार्ग में। उस वस्त्रों के ऊपर पांव रखते हुए अवधेश पुत्रों के साथ पाकशाला आए। जैसे ही भोजनशाला आए तो जनक जी पूर्व में वहां खड़े हैं। सबसे पहले जनक जी ने दशरथ जी के चरणों को पखारा। उस शील और स्नेह का गोस्वामी जी कहते हैं कौन वर्णन कर सकता है। प्रेम और भाव से धोए जनक अवध पति चरना, शील स्नेहुन जाहि भरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, राम जी के चरणों को धोया। जे हर हृदय कमल महु गोए, और राम जी के चरणों को बाद में तीनों भाइयों के चरणों को भी पखारा। राम जी समझ जान के सबको यथायोग बिठाया। अब भोजन परोसा। सबसे पहले सूप। भोजन में क्या परोसा? सभी व्यंजन बने हुए हैं पाकशाला में, लेकिन सबसे पहले परोसा दाल भात। क्योंकि सबसे पहला भोजन का ग्रास दाल भात ही करवाना चाहिए विवाह के दिन। क्योंकि हम मिठाई बना डालें, पूरी सब्जी डालें तो पूरी सब्जी को भी तोड़ के खाया जाता है, मिठाई को भी तोड़ के खाया जाता है, और दाल भात को मिला के खाया जाता है। तो दो परिवार मिले हैं, इसलिए आज मिलने का समय, आज टूटने का समय नहीं है, इसलिए दाल भात परोसे। हमारे समाज में पहले यही भोजन करवाया जाता था। राजस्थान का तो मुझे पता है, बाकी का तो मैं नहीं कह सकता। हमारे वहाँ जिस दिन विवाह होता उस दिन लापसी बनती मीठे में, और या तो दाल चावल या चना चावल, ये दो ही बनते। पूरी सब्जी जिस दिन विवाह होता उस दिन नहीं बनती। मिठाई में लापसी खाओ और दाल चावल या चना चावल खाओ, अभी तक बनता था। धीरे धीरे शहरों वाली बीमारी गांवों में भी चली गई महाराज। अरे बीमारी गई सो तो गई। शहरों में तो जगह कम होती, इसलिए बफर सिस्टम लगाया जाता है। गांव वालों के तो खेत बहुत पड़े पर उनको भी बीमारी लगी, वो भी बफर सिस्टम लगाने लग गए। क्यों? क्योंकि बफर लगाएंगे तो स्टैंडर्ड होंगे, स्टैंडर्ड काय के खाके होंगे महाराज, एक दूसरे का झूठा खाएंगे। वास्तविकता यह है भोजन बिठा के करवाना चाहिए, खड़े खड़े भोजन नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ मारवाड़ में तो हम कहते हैं खड़ा खड़ा ऊंट खाता है, आदमी नहीं खाता। और ये कैसी फैशन आई है भगवान। लोग कहते हैं इतनों को कौन खिलाए। हम 32 दिन तक कथा गाते हैं, 1 महीने से ऊपर 2 दिन ऋषिकेश में हर वर्ष गाते हैं, और हर वर्ष 32 दिवस तक भंडारा रहता है। रोजाना कम से कम 4 से 5 हजार भक्त प्रसाद पाते हैं, और सबको बिठा के खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि खड़े खड़े लेके खाओ, उससे झूठा एक दूसरे का खाते हैं हम। अब कभी कभी तो बड़ी हंसी भी आती है। बड़े से बड़ा करोड़पति आदमी प्लेट लेके ए भैया एक रोटी देना, भिखारी की तरह रोटी मांगता है महाराज, ये रोटी देना उस तंदूर के आगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई विवाह वाले गलती कर देते हैं कैटरिंग वाले को। कैटरिंग वाले भी बड़े चतुर होते, बचाने के चक्कर में एक ही तंदूर लगाते हैं। भोजन तो 3000 आदमियों का तंदूर, एक तंदूर में रोटी कितनी सीखे। ओके पहले मेरी बारी है, मुझे दे। अब महाराज अब प्लेट से प्लेट टकराए,
आजकल मीठा तो लोग खा नहीं पाते, मीठा तो एक आध पीस खाए फिर रोटी चाहिए। अब रोटी एक तंदूर खाने वाले 2000, तो महाराज एक तंदूर से रोटी पहुंचेगी कहां? ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है मनोज जी? आधे से ज्यादा लोग भूखे आते हैं, और ऐसा कई विवाहों में होता है। हम तो पूछते रहते हैं, जाते तो नहीं है, पर जो जाके आता उनसे समाचार जरूर पूछते हैं। क्यों, कैसा करा? महाराज गए थे पर भूखे आए। तो गए काहे को थे? तो खाया क्यों नहीं? खाए क्या? रोटी मिली नहीं। गला और बैठ जाता है महाराज हल्ला कर कर करके, ये रोटी, ये रोटी, ये रोटी। बड़ी विचित्र स्थिति है। चलो खिलाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक मैं आपसे पूछता हूं, एक हाथ में प्लेट होती है, कंसल साहब आप जाते हो, पहली बार परोस लिया, परोस के खाने लगे। अब आपको रोटी चाहिए कि सब्जी चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, तो तीसरा हाथ कहां से निकालोगे? जो हाथ तो दोनों झूठे हो गए, एक हाथ में तो प्लेट है, दूसरे हाथ से खा रहे हो। जवाब दीजिए। और फिर के महाराज हमारे यहाँ शादी में आयु आप भी खाइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कमी रह गया है। आप लोग कभी संतों के भंडारों में जाते हो, संतों के आश्रमों में जाते हो ना, तो वहां जब रोटी परोसी जाती है ना, तो रोटी ऐसे थाली में ऊपर से डालते हैं। कई लोगों को बुरा लगता है, क्या क्या हम कोई भिखारी हैं जो ऊपर से डालते हैं? भिखारी नहीं, रोटी ऊपर से इसलिए डाली जाती है कि आपके उस झूठी थाली से, आपके हाथ से परोसने वाले का हाथ और रोटी का आपस में स्पर्श न हो, नहीं तो सब रोटी झूठी हो जाती, इसलिए ऊपर से डाली जाती। ये ध्यान रखें। हमारे वैष्णव में तो पहले चौके में भोजन रसोई में बनता था, उस भोजन से अलग निकाल के भोजन बाहर चौके से आता था, और उसमें से लेके भोजन किया जाता था, वहां से वापस रसोई घर में नहीं जाता था। कंसल साहब, और भोजन बनाने में बड़ी शुद्धता रखी जाती थी। अब तो देवियां बनाती नहीं है, नौकरी बनाए रहे महाराज। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब जो देवता लोग सोचते जो मिले वही ठीक है महाराज, और पाले जय जय सियारा। कभी कभी मैं सोचता हूं मनोज जी, आदमी शादी काहे को करता है? क्यों विवाह करता है? जोर जवाब दीजिए मनोज जी। विवाह किस लिए करता है? टेंशन लेने के लिए? विवाह इसीलिए तो करता है कि घर से जो जब काम से घर पे आऊं तो घर पे पत्नी इंतजार करें, घर आए तो दरवाजा खोलें, जल का लोटा भर के दें, चाय बना के ला के दें, फिर कहें आप प्रसाद पाओगे, तो वो कहे तो गरम गरम रोटी उतार के दें और वो आदमी खाए। ईमानदारी से बोलना, ऐसा है क्या? थोड़ा जोर से बोलो, है क्या? तो फिर कंवारे ही ठीक थे ना, काहे को झंझट लिया बोलो महाराज। बड़ी विचित्र स्थिति है महाराज, बड़ी विचित्र। इसलिए बच्चों को ट्रेनिंग दो रोटी बनाने की। हाँ, हमें तो बचपन में ट्रेनिंग मिली हुई थी। हम तो आपको सत्य बात बताएं, 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब से रोटी बनाना सीख गए थे।
क्योंकि बचपन में जब हम छोटे थे तो माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो 5वीं के विद्यार्थी थे तब बाजरी की रोटी बनाना सीख गए थे। चूल्हे के ऊपर जैसी कच्ची पक्की बनाते थे, बना के सेकते थे और हम भी पाते थे, और हमारी जो छोटी बहन थी उसको भी खिलाते थे। माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, अक्सर बीमार रहती थी, तो हाथ से बनाते थे, पाते थे, और तब से बना ही रहे हैं। हम चल रहा है। तो सबको बिठाया गया, दाल चावल परोसे और व्यंजन परोसे, पंच कवल करी जेवन लागे। सभी बाराती भोजन करने लागे तो महाराज जनकपुर की सखियां